हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर के। ज़रा इस क्वेश्चन पर आप गौर फरमाइए और देखिए कि क्या ये क्वेश्चंस करेक्ट हैं कि इनकरेक्ट हैं। करेक्ट है तो फिर कोई बात नहीं, क्यों करेक्ट है आप जानिए। अगर इनकरेक्ट है तो फिर क्यों इनकरेक्ट है, ठीक है। चलिए देखिए, लिखा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। टू मीट यू अगेन मैं जोड़ देता हूँ, अगेन, ठीक। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू अगेन। क्या है सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग ए लॉट, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है आप बताएंगे। आई प्रिवेंटेड हिम डूइंग दिस वर्क, सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट है आप बताएंगे। यू मे रिलाई अपॉन मी डूइंग ऑल इन माई पावर, सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट है आप बताएंगे। राम ओन बाई मोहन मिसिंग ए चांस, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है आप बताएंगे। देयर इज नो चांस ऑफ दैट हैपनिंग अगेन, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है आप बताएंगे। ही गेव अप टू ड्रिंक, सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट है आप बताएंगे। ही अवॉइड्स टू सी मी, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, ये आप बताएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस कुछ आ रहे होंगे, कुछ नहीं आ रहे होंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए देखिए आज का वीडियो मेरे साथ। मैं हूं आपका योगेंद्र सर और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान शिखा इंग्लिश क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो वैसे तो सारा वीडियो इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट है और ये कंपटीशन लेवल के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये टॉपिक ऐसा है जिसको एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं कोशिश करता हूँ, जो बच जाएगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज का टॉपिक है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है ना। इसके पीछे की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फाइनाइट वर्ब, और फाइनाइट वर्ब के सारे टाइप्स हमने सारे पढ़ा दिए हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है या जो चैनल पे पहली बार हैं वो जा कर के प्लेलिस्ट में देखें, वर्ब का सारा वीडियो वहाँ पर अपलोड है, वहाँ पर फाइनाइट वर्ब है। देखिए फाइनाइट वर्ब क्या होता है, जैसा कि आपको याद होगा कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो हमको टेंस की पहचान कराता है, जिसको देख करके हम टेंस पता लगा पाते हैं, ठीक। अब फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, मैं फाइनाइट वर्ब की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कि फाइन सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखते हैं, फाइनाइट वर्ब लिखते हैं। तो देखिए फाइनाइट वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। सब्जेक्ट के नंबर का जो प्रभाव होता है वो फाइनाइट वर्ब के ऊपर पड़ता है। मतलब कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फाइनाइट वर्ब कुछ और रहेगा, लेकिन जैसे इसका नंबर प्लूरल करेंगे ये चेंज हो जाएगा। फाइनाइट वर्ब चेंज के अकॉर्डिंग टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ये उसी का अपोजिट होता है नॉन फाइनाइट। नॉन का मतलब होता है नॉट, ऐसा वर्ब जो फाइनाइट न हो, ऐसा वर्ब जो फाइनाइट न हो उसी को हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ कि जो फाइनाइट नहीं है, ठीक। तो फाइनाइट नहीं है इसका मतलब कि जो काम फाइनाइट वर्ब करता है, ठीक, नॉन फाइनाइट वर्ब वो काम नहीं करता है, तभी तो अपोजिट होगा। तो फाइनाइट वर्ब क्या करता है, हमको टेंस की पहचान कराता है, तो नॉन फाइनाइट हमको टेंस की पहचान नहीं कराएगा। फाइनाइट वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं चेंज होगा। फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज नहीं होगा, उसी का अपोजिट। तो इसी को डेफिनेशन के रूप में बना दें कि ये एक ऐसा वर्ब होता है जो टेंस की सूचना या पहचान नहीं कराता है, ठीक है ना। मतलब कि ए वर्ब दैट डज नॉट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट टेंस इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। इसके ऊपर टेंस और सब्जेक्ट के नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब कि ये सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अनुसार चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल देखिए,
कि ही वांट्स टू रीड दिस बुक। मान लीजिए सेंटेंस लिखा है, अगर हमको पहचानना हो कि ये किस टेंस में लिखा है तो टेंस की पहचान हमेशा वर्ब से होती है, ठीक है। या मान लीजिए हमको टेंस पहचानना हो तो हम वर्ब को ढूंढेंगे। इसमें दो वर्ब है, एक वांट है और एक टू रीड है, ये वर्ब है, ये सब वर्ब नहीं है। तो यही इसी में से कोई हमको टेंस की पहचान कराएगा। तो जो टेंस बता देगा वो फाइनाइट हो जाएगा और जो नहीं बताएगा वो नॉन फाइनाइट हो जाएगा। अब पूछा जाए कौन सा टेंस है, तो देखिए हम यहाँ से अगर मिलाएंगे तो ये वांट में यस लगा हुआ है। ओरिजिनल वर्ब क्या होता है, वांट होता है। क्या होता है, वांट। वांट मतलब चाहना। लेकिन हम लोग पढ़े हैं रूल कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग कभी यस या ईएस भी जोड़ देते हैं, ठीक है। तो कब जोड़ते हैं, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो यहाँ यस जुटा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। यस से हमको पता चला है कि ये दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही वर्ब में एस या एस हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ यस जुटा है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है ना। तो इसका मतलब वांट से हमको पता चल गया कि ये दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो ये ऐसा वर्ब है जो टेंस बता रहा है, इसलिए फाइनाइट वर्ब हो गया, ठीक। अब टू रीड से हमको टेंस का पता नहीं चला है, इससे हम नहीं पता लगा पाए हैं कि ये कौन सा टेंस है। तो ये ऐसा वर्ब तो है लेकिन ये ऐसा वर्ब है जो टेंस नहीं बता रहा है, तो ये नॉन फाइनाइट हो जाएगा। और ये ऐसा वर्ब है जो टेंस बता रहा है तो ये फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए फाइनाइट वर्ब में क्या पता है, जैसे ये फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, वांट्स, सब्जेक्ट क्या है, ही, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ वांट्स लिखा है, और जब हमने सब्जेक्ट को प्लूरल बना दिया तो ही का प्लूरल क्या होगा, दे। तो जब हमने इसको दे बना दिया तो ये यहाँ देखिए वांट्स में से यस गायब हो गया, ये वांट बच गया। अगर हम वांट्स लिख देते तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग ये गलत है, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या रूल है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में यस या यस जोड़ दीजिए। तो यहाँ यस इसलिए जुटा है क्योंकि सिंगुलर है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में रूल है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर यस या यस मत जोड़िए। तो ये प्लूरल है इसलिए इसमें यस या यस नहीं जुड़ेगा। तो ये हो गया आपका दे, जैसे ही प्लूरल हुआ तो ये चेंज हो गया, ठीक। तो इसका मतलब ये ऐसा वर्ब है जो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। तो जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है वही फाइनाइट वर्ब होता है, ठीक। अब इसको कंपेयर करिए, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर है तो क्या लिखा है, टू रीड। अब सब्जेक्ट क्या बन गया, प्लूरल। तो जब प्लूरल हो गया तब क्या लिखा है, टू रीड। इसका मतलब हो गया कि सिंगुलर है तब भी टू रीड है, अब प्लूरल है तब भी टू रीड है। इसके ऊपर इस सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो जिस वर्ब के ऊपर सब्जेक्ट के नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो नॉन फाइनाइट। तो ये आपका नॉन फाइनाइट हो गया, ठीक है ना। अगला इसमें रूल है कि अगर सब्जेक्ट का मान नहीं, सेंटेंस का अगर हम टेंस बदल दें, क्या बदल दें, टेंस, तो जो फाइनाइट वर्ब रहेगा वो बदल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन नॉन फाइनाइट नहीं बदलेगा। अब ये किस टेंस में लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है ना। या इससे देखते हैं किस टेंस में लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब कहा गया कि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदल के पास्ट इंडेफिनिट कर दीजिए। तो हमने इसका टेंस बदल के पास्ट इंडेफिनिट किया। तो जब पास्ट इंडेफिनिट किया तो ये वांट्स बदल के वांटेड हो गया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में रूल क्या है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। तो देखिए ये सेकेंड बन गया, ठीक है ना। तो जब हमने टेंस बदला तो ये बदल गया। टेंस बदलने पर जो बदल जाए वो फाइनाइट वर्ब, ये आपका फाइनाइट वर्ब हो गया, ठीक है ना। अब आ जाइए, ये किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लिखा है, टू रीड। क्या लिखा है, टू रीड। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है टू रीड, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में टू रीड है। लेकिन जब हमने इसको पास्ट इंडेफिनिट किया तब क्या है, तब भी टू रीड है। इसका मतलब टेंस बदल रहे हैं तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो जिस वर्ब के ऊपर टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वही हमारा नॉन फाइनाइट होता है। इसके ऊपर पड़ रहा है, देखिए वांट से वांटेड बन गया, ठीक है ना। तो जो वर्ब हमको टेंस की पहचान नहीं कराता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार चेंज नहीं होता है, टेंस के अनुसार चेंज नहीं होता है। अब फाइनाइट इसी का उल्टा होता है, ठीक है ना। अब जैसे फाइनाइट वर्ब का टाइप था, फाइनाइट वर्ब में था टाइप ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, फ्रेजल वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब
के टाइप बता रहे हैं। ट्रांजिटिव नहीं, फाइनाइट वर्ब का टाइप। फाइनाइट वर्ब का टाइप क्या होता है? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और फ्रेजल। ये ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग, फ्रेजल सारा वीडियो मैंने बना करके लोड कर दिया हुआ है। ठीक, जो लोग नहीं देखे हैं वो जा करके चैनल से देखें। जिस तरह से फाइनाइट वर्ब 4 प्रकार के होते हैं, उसी तरह से नॉन फाइनाइट वर्ब हमारा 3 प्रकार का होता है। नॉन फाइनाइट कितना होता है? 3। इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। ये नॉन फाइनाइट का टाइप है। किसका? नॉन फाइनाइट का। नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के? 3। कौन कौन? इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। जिसमें से आज हम पढ़ते हैं पहला इन्फिनेटिव। क्या पढ़ेंगे? इन्फिनेटिव। ठीक है ना। अब देखिए, इन्फिनेटिव नहीं, जिरंड पढ़ना है हमको। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? जिरंड। ठीक है ना। अब देखिए, जिरंड है तो इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा बताने का प्रयास किया है, लेकिन जिरंड को एक वीडियो बना करके 10, 15, 20 मिनट का वीडियो बना करके चैप्टर ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर जिरंड आपको पढ़ाना हो तो समझ लीजिए कि 1-1 घंटे के 4-5 वीडियो बनाने पड़ेंगे, तब जा कर के वो ख़त्म होगा। ठीक है। तो फिलहाल मेन चीज़ें, कुछ मेन चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर किया है, बाकी जो बच जाएगा वो अगले पार्ट में आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, जिरंड क्या होता है। जिरंड बनता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम लोग आईएनजी जोड़ देते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ते हैं? आईएनजी। और अगर वह नाउन का काम करे, किसका काम करे? नाउन का, तो फिर वही जिरंड हो जाएगा। ठीक है ना। फिर से सुनिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे तो हमेशा नाउन का ही काम करेगा। देखिए, वर्ब के अगर फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी जोड़ें, कुछ लोग परेशान होंगे कि सेकंड फॉर्म में भी जोड़ सकते हैं, थर्ड फॉर्म में ही जोड़ लेते हैं। तो याद रखिए, आईएनजी केवल फर्स्ट फॉर्म में जोड़ा जाता है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी जोड़ेंगे, ठीक, तो हो सकता है वो नाउन का काम करे। किसका काम करे? नाउन का। हो सकता है ये वर्ब का काम करे। किसका? वर्ब, मतलब मेन वर्ब का काम करेगा। ठीक है। और ये भी हो सकता है कि ये एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। तो वर्ब में आईएनजी अगर जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो वो नाउन का भी काम कर सकता है, वर्ब का भी काम कर सकता है, एडजेक्टिव का। तो वर्ब में आईएनजी जोड़िए, अगर वो नाउन का काम करे तो फिर ये जिरंड है। अगर वर्ब में आईएनजी जोड़ो, नाउन का काम करे तो ये जिरंड है। वर्ब में आईएनजी जोड़िए, नाउन का काम नहीं करेगा तो फिर जिरंड नहीं होगा। तो जिरंड के लिए शर्त है कि वर्ब में आईएनजी जोड़िए और काम किसका करेगा? नाउन का, तब वो जिरंड होगा। ठीक है ना। अब दूसरा चीज़ कि नाउन क्या करता है? नाउन सेंटेंस में किसका काम करता है? नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है। नाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है। नाउन सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। किसका काम करता है? कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जिरंड होता है, क्या होता है? जिरंड। जिरंड किसका काम करता है? नाउन का। और नाउन क्या करता है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। तो इसका मतलब हो गया कि जिरंड भी जैसे नाउन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट बनता है, तो जिरंड को भी हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना। नाउन सब्जेक्ट बनेगा, जिरंड भी सब्जेक्ट बनेगा। नाउन ऑब्जेक्ट बनेगा, जिरंड भी ऑब्जेक्ट बनेगा। नाउन कॉम्प्लीमेंट बनेगा, जिरंड भी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है ना। ठीक। और देखिए, और चलिए आगे देखते हैं। देखिए, तो बोले कि जिरंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़िए, नाउन का काम करे, तो इसका मतलब वो क्या है? जिरंड है। ठीक है। और जिरंड एक वर्बल नाउन होता है। क्या होता है? वर्बल नाउन, मतलब इसके अंदर वर्ब और नाउन दोनों के लक्षण होते हैं। ठीक है ना। ये वर्बल नाउन होता है। ठीक है। जिरंड क्या बोले हैं कि जिरंड किससे बन रहा है? वर्ब से। वर्ब में आईएनजी जोड़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये बन किससे रहा है? वर्ब से बन रहा है। और काम किसका कर रहा है? नाउन का कर रहा है। तो इसके अंदर 2 पार्ट स्पीच का लक्षण है। ठीक। वर्ब प्लस नाउन। ठीक। इस वर्ब से बनता है इसलिए वर्बल, और काम नाउन का करता है इसलिए नाउन। दोनों मिला करके वर्बल नाउन। तो जिरंड जो होता है वो वर्बल नाउन होता है, वर्ब से बनता है लेकिन काम नाउन का करता है।
ठीक है ना। जिरंड इन्फॉर्मेशन सूचना देने का काम करता है। इसका प्रयोग हम सेंटेंस में वहाँ पर करना चाहिए हमको जहाँ हमको सूचना देने का काम करना, लोगों को जागरूक करने का काम करना हो, वहाँ पे हमको जिरंड लगाना चाहिए। जिरंड कैसे बनेगा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे और उसकी शर्त क्या है कि वर्ब में आईएनजी जोड़ें और काम नाउन का करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये देखिए आप डेफिनेशन अच्छे से रट लीजिए कि ये वर्बल नाउन होता है जो बनता वर्ब से है लेकिन काम नाउन का करता है और ये सूचना देने का काम करता है। वर्बल नाउन का मतलब देखिए लिखा, वर्बल नाउन का मतलब जिसमें वर्ब प्लस नाउन दोनों के लक्षण हो। अब जिरंड की एक पहचान होती है। सेंटेंस में हम जिरंड को पहचानेंगे कैसे? जिरंड को हम लोग ऐसे पहचानते हैं कि जिरंड को वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, नाउन का काम करेगा। वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे और किसका काम करेगा? नाउन का, ठीक है ना। किसका काम करेगा? नाउन का। तो ये क्या कहलाएगा? जिरंड। और अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसके हिंदी में ना ने नी लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? ना ने नी लगा रहेगा, ठीक है ना। तो जिरंड को जब हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें ना ने नी करके आएगा, ठीक। देखिए जिरंड बनाने के लिए वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं और वो काम किसका करता है? नाउन का, ठीक है। अब नाउन सेंटेंस में क्या करता है? नाउन सेंटेंस में देखिए आपका सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, कॉम्प्लीमेंट बनता है। नाउन का प्रयोग हम लोग प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। नाउन का प्रयोग हम लोग किसी नाउन के अपोजिशन के रूप में भी करते हैं। तो उसी तरह से जो काम एक नाउन करेगा वही काम जिरंड करेगा। जहाँ जहाँ नाउन का प्रयोग हम कर सकते हैं वहीं जिरंड का प्रयोग कर सकते हैं। नाउन सब्जेक्ट बना सकते हैं, जिरंड को भी बना सकते हैं। नाउन को हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जिरंड को भी बना सकते हैं। नाउन को कॉम्प्लीमेंट बना सकते हैं, जिरंड को भी बना सकते हैं। नाउन को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जिरंड को भी बना सकते हैं। नाउन को किसी नाउन के अपोजिशन के रूप में लिख सकते हैं, जिरंड को भी लिख सकते हैं। अपोजिशन का नाउन टू ए अपोजिशन टू ए नाउन, इसका मतलब क्या हुआ कि दो नाउन लिखिए और दोनों नाउन एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं तो ये जो नाउन है दूसरा वाला ये पहले का अपोजिशन कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग ऐसे बात करते हैं कि मेरा बेटा मोहन, या ऐसे हम बोलते हैं कि मोहन मेरा बेटा बहुत बहादुर है, तो हम लोग बोलते हैं कि मोहन मेरा बेटा बहुत बहादुर है, ठीक है ना। तो मोहन कौन है और मेरा बेटा कौन है? सेंटेंस पकड़िए, मोहन, या हम लोग बोलते हैं मेरा बेटा मोहन बहुत बहादुर है। अक्सर आपके ही माँ बाप कहते हैं, ठीक है, कि मेरी बेटी मोहिनी बहुत बहादुर है। तो मेरी बेटी कौन है? मोहिनी। अब मोहिनी कौन है? बेटी, ठीक है। तो ये बेटी, मेरी बेटी क्या है? नाउन है। अब मोहिनी कौन है? वो भी नाउन है। लेकिन ये दोनों कितनी लड़कियां हैं? एक ही लड़कियां हैं, ठीक है। तो मेरी बेटी मोहिनी का अपोजिशन हो गया, ठीक है ना। तो नाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट, नाउन के अपोजिशन के रूप में करते हैं। तो उसी तरह जिरंड को भी इस रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो ना ने नी आएगा। लिखा है वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ठीक। अब इसका हिंदी होगा कि टहलना, क्या आएगा? टहलना, देखिए ना आ गया, ठीक है। इज ए गुड एक्सरसाइज, ठीक। अब ये टहलना वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, ठीक। इसके हिंदी में ना आ रहा है, ठीक। और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसमें देखिए ये इज क्या है? ये हमारा वर्ब है, मेन वर्ब है। कौन सा वर्ब? मेन वर्ब। वर्ब के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो ये देखिए वॉकिंग कहाँ लिखा है? सब्जेक्ट, वर्ब के पहले लिखा है। अब वर्ब के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। इसका मतलब इस सेंटेंस में इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। किसके रूप में हुआ है? सब्जेक्ट के रूप में, ठीक। तो वर्ब में आईएनजी लगा है, सब्जेक्ट के स्थान पे लिखा है, इसका मतलब ये नाउन का काम कर रहा है, ठीक। सब्जेक्ट का काम कौन करता है? नाउन करता है। तो यहाँ नाउन ना लिख करके आईएनजी लिखा है, ठीक है। इसका मतलब ये जिरंड है, जिरंड भी नाउन का काम करता है, ठीक है ना। ये जिरंड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में। ये देखिए है क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट, ठीक। अब यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या लिखा है? डांसिंग, वर्ब में आईएनजी जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या है? जिरंड। ऑब्जेक्ट के स्थान पे वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, ये आपका जिरंड है। इस सेंटेंस में जिरंड किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये क्या है? इज, ये मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है,
ठीक। ईज एम आर वाज वेयर अगर मेन वर्ब है, ध्यान से सुनिए, ईज एम आर वाज वेयर अगर मेन वर्ब है तो इसके बाद आने वाला कोई भी चीज़ कम्प्लीमेंट होता है। तो ईज यहाँ मेन वर्ब है तो इसका मतलब ये क्या है, कम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। अब यह है क्या, ये देखिए वर्ब में बिलीव में आईएनजी जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। इसका मतलब वर्ब में आईएनजी जोड़ा गया है, काम किसका कर रहा है, कम्प्लीमेंट का। किसका काम कर रहा है, कम्प्लीमेंट। अब कम्प्लीमेंट कौन बनता है, नाउन बनता है, इसका मतलब ये भी नाउन है, ठीक। तो यहाँ पर जिरंड का प्रयोग कम्प्लीमेंट के रूप में। और ये देखिए क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी लगा है, किसके स्थान पे लिखा है, सब्जेक्ट के स्थान पे। तो सब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन करता है, इसका मतलब ये भी हमारा नाउन हुआ। क्या हुआ, नाउन, ठीक है। तो आप किससे बना है, वर्ब से, तो वर्बल नाउन। वर्बल नाउन क्या होता है, जिरंड, ठीक है। तो जिरंड का प्रयोग सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के रूप में, ठीक है ना। ये देखिए ही इज यूज्ड टू वॉकिंग, ठीक। यहाँ टू क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद या तो कोई नाउन आता है या तो कोई प्रोनाउन आता है। तो ये तो प्रोनाउन है नहीं, ठीक है, ये नाउन भी नहीं है, ठीक। तो ये है क्या, वर्ब में आईएनजी जोड़ा गया है और लिखा कहाँ गया है, प्रीपोजिशन के बाद, इसका मतलब ये जिरंड है, ठीक। जिरंड का प्रयोग प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है, ठीक है। ये आपका प्रीपोजिशन के रूप में, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ठीक। अब वीडियो आपको पसंद आती है तो पसंद आता है तो तुरंत लाइक करना चाहिए और तुरंत कमेंट करना चाहिए। जो लोग कमेंट नहीं करेंगे उनको रात में बहुत भयानक भयानक सपने आएंगे और बिस्तर से नीचे गिर जाएंगे, फिर मेरा दोस्त नहीं देंगे। तो इसलिए सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग लाइक करिए, ठीक है। लाइक करिए फिर कमेंट करिए ताकि हमको पता चले कि कितने लोग और कौन कौन लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। हम मेहनत करते चले जाएं और आप लोग पढ़िए ही नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे आइए। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद हमेशा जिरंड आता है। क्या आता है, जिरंड। देखिए वर्ब्स फॉलोड बाय जिरंड, कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद हमको हमेशा जिरंड लिखना चाहिए। अब कौन कौन, इंजॉय, थोड़ा साफ नहीं लिखा लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ, इंजॉय, कंसीडर, हेट, डिसलाइक, सजेस्ट, एवॉइड, ठीक है ना। रुकिए, एडमिट, अलाउ, कीप, मिस, एडमिट, लव, स्टार्ट, स्टॉप, डिस्कस, रिस्क, एप्रिसिएट। एक बार मैं इधर से पढ़ दे रहा हूँ, एप्रिसिएट, रिस्क, डिस्कस, स्टॉप, स्टार्ट, लव, एडमिट, मिस, कीप, अलाउ, एडमिट, अवॉइड, सजेस्ट, डिसलाइक, हेट, कंसीडर, इंजॉय। ये ऐसे शब्द हैं जिनके बाद हमेशा जिरंड लिखना चाहिए। मतलब अगर इनके बाद हमेशा अगर कोई वर्ब लिखे तो उसमें आईएनजी जोड़ देना चाहिए, ठीक। और भी हैं, देखिए जगह नहीं था तो इधर लिखते हैं, इट इज़ नो यूज या इट इज़ नो गुड। यूज गुड में से कहीं आएगा, इट इज़ नो यूज या इट इज़ नो गुड, इसके बाद जिरंड आएगा। जिरंड मतलब वर्ब का आईएनजी। माइंड के बाद वर्ब का आईएनजी। एक्सक्यूज, गिव अप, गो ऑन, इन सब के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, ठीक है ना। मतलब वर्ब का आईएनजी मतलब जिरंड। अगर मान लीजिए कहीं इनके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है तो तुरंत आप समझ जाइए कि वही रॉन्ग है, उसमें आपको करेक्ट करना है, उसी में आईएनजी जोड़ दीजिए। अब देखिए जैसे लिखा है, ही स्टॉप्ड टॉकिंग टू मी, ठीक है ना, ही स्टॉप टॉकिंग। अगर यहीं पे मान लीजिए टू टॉक रहता, टू टॉक, ठीक, तो ये रॉन्ग हो जाता। तो स्टॉप के बाद क्या आना चाहिए, जिरंड आना चाहिए, ठीक है ना। जिरंड मतलब वर्ब में आईएनजी जोड़ दीजिए, ठीक है ना। उसी तरह से लिखा आई मिस्ड। अब यहाँ अगर टू गो रहता, मान लेते हैं टू गो, ठीक है ना, आई मिस टू गो टू द पार्टी, तो मिस के बाद हमेशा जिरंड चाहिए। क्या चाहिए, जिरंड। अब ये इंक्रेटिव दे दिया है इसलिए टू गो नहीं रहेगा, गोइंग रहेगा, ठीक है ना। ये सब कंपटीशनल लेवल की चीज़ें हैं, मतलब बहुत आपके लेवल से ऊंची ऊंची चीज़ें हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसको आप आज नहीं समझ में आएगा, हो सकता है थोड़ा समझ में आए, ठीक है। इसको एक बार और देखिए, थोड़ा और समझ में आएगा। इसको 2-4 बार देखेंगे, आज देखिए, एक हफ्ता बाद देखिए,
आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए कोई भी वीडियो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि मेरा कोई भी वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे, ठीक है ना, तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ आपको नई चीज़ें मिलेंगी, और जितनी बार उसको रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपकी अंग्रेज़ी पर पकड़ मजबूत होगी, और उतना ही ज़्यादा कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगी। ठीक, अब अगर आप सोचेंगे कि इंटर लेवल, हाई स्कूल लेवल पे इसकी मतलब अगर पढ़ाना हो तो ये सब बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि मेरा वीडियो जितना है उसको आप फिर से देखिए, और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको कुछ न कुछ नई चीज़ ज़रूर सीखने को मिलेगी। जितनी बार देखेंगे उतनी बार कुछ नया सीखेंगे, इसलिए जो भी वीडियो है उसको आप रिवाइज करते रहिए। शुरू से ग्रामर का आज करिए, कल करिए, 2 आज कर लीजिए, 2 कल कर लीजिएगा, ऐसे हमेशा रिवाइज करते रहना चाहिए। इसका वेट नहीं करना चाहिए कि कोई कहेगा। और दूसरा चीज़, कभी भी वीडियो देखिए मेरा वीडियो तो स्किप मत करिए, उसको पूरा देखिए। ठीक, फिर देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, ठीक है ना, कि इनके बाद तो वो बता दें, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, अब कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं, कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं जिनके बाद हमेशा जिरंड आता है। एकस्टम्ड टू, इसके बाद हमेशा जिरंड, गिवन टू जिरंड, प्रोन टू जिरंड, इसके बाद आएगा एडिक्टेड टू, उसके बाद जिरंड, लुक फॉरवर्ड टू, इसके बाद जिरंड आएगा, विथ ए व्यू टू जिरंड आएगा, इन ऑर्डर टू जिरंड आएगा, हैबिचुएटेड टू। ठीक है, ऐसे ही हैं बहुत सारे शब्द हैं, ये कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं, इनके बाद हमेशा जिरंड आता है। क्या आता है? जिरंड। ठीक है, अब जिरंड देखिए, ये सब जितना ऊपर बताएं सब प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं। क्या हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज। और एक चीज़ याद रखिए कि कहीं पर भी अगर सेंटेंस जैसे नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक होता है इन्फिनिटिव। क्या होता है? इन्फिनिटिव। एक होता है जिरंड, और एक होता है पार्टिसिपल। होता है ना? ठीक है, और एक चीज़ याद रखिए कि अगर कहीं सेंटेंस में प्रीपोजिशन आ गया, क्या आ गया? प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद केवल और केवल जिरंड ही आता है। क्या आता है? जिरंड। प्रीपोजिशन के बाद इन्फिनिटिव नहीं आ सकता, प्रीपोजिशन के बाद पार्टिसिपल नहीं आएगा, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आना चाहिए? जिरंड। ठीक है ना, ये सब आपके प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं, इसलिए इनके बाद क्या आता है? जिरंड। ठीक है ना। अब आप देखिए, लिखा है राहुल इज एडिक्टेड टू स्मोक पब्लिक स्मोकिंग अलॉट। अगर आप ऐसे देखेंगे तो आप सोचेंगे कि राहुल इज एडिक्टेड, आई टू लिखा है, आई स्मोक लिखा है, तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट इन्फिनिटिव बन गया। ये सेंटेंस सही है, लेकिन ये रॉन्ग है। ठीक है ना, ये रॉन्ग है। रॉन्ग क्या है कि देखिए, ये टू इसमें है, एडिक्टेड टू ये, ठीक है ना, और एडिक्टेड टू इसमें ये टू प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। एडिक्टेड टू ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, जिसमें ये टू आपका प्रीपोजिशन है, एडिक्टेड एडजेक्टिव है, और टू क्या है? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? जिरंड। तो जिरंड आपका स्मोक नहीं, स्मोकिंग होगा। ठीक है, फिर देखिए इन ऑर्डर टू, ठीक, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, जिसमें से टू क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? आईएनजी आता है, तो सप्लाइंग ये आपका सही है। ठीक है ना। अब चलिए आप अपना आंसर देखिए, लिखा है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब लुक फॉरवर्ड टू ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। और अभी मैं बताया हूँ कि इनके बाद हमेशा क्या आएगा? जिरंड आएगा। क्या आएगा? जिरंड। क्यों? क्योंकि लुक फॉरवर्ड टू ये एक में है, ये क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा? जिरंड। जिरंड मतलब वर्ब का आईएनजी, मीटिंग। ठीक, देखिए ही इज एडिक्टेड टू, ये अभी आपको पीछे बताएं, ही इज एडिक्टेड टू ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, जिसमें से ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? जिरंड। इसका मतलब ये सेंटेंस आपका करेक्ट है, पहले से स्मोकिंग लिखा हुआ है। ही प्रिवेंटेड हिम डूइंग दिस वर्क। और एक चीज़ और ध्यान लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस आ गया, ठीक है, सेंटेंस में हम कहीं जिरंड लिख रहे हैं, क्या लिखे हैं? जिरंड। ठीक है, और जिरंड के पहले
कोई नाउन आ जाए, क्या आ जाए, नाउन, या कोई प्रोनाउन भी आ सकता है। जेरंड के पहले नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है। तो आपको पहले से पता है कि नाउन और प्रोनाउन अगर आएगा तो वो किसी न किसी केस में रहेगा। नाउन या तो सब्जेक्टिव केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है, पजेसिव केस में होता है। उसी तरह से प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है, पजेसिव केस में होता है। तो फिर ये बात फंस जाएगी कि जेरंड के पहले जो नाउन प्रोनाउन आ रहा है ये किस केस का होना चाहिए। तो याद रखिए कि जेरंड के पहले अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा पजेसिव में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पजेसिव केस का होना चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब कि जेरंड के पहले अगर हम हिम लिख दें, क्या लिख दें, हिम, तो ये रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है। सही क्या होगा, हिज लिख दीजिए। अब ये पजेसिव हो गया, ठीक। तो जेरंड के पहले क्या आना चाहिए, पजेसिव आना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई नाउन हो तब भी, प्रोनाउन हो तब भी, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब ये वही चीज़ लिखा है, आई प्रिवेंटेड हिम डूइंग। अब अब अगर ऐसे लड़का सोचेगा सब्जेक्ट लिखा है, वर्ब लिखा है, ये ऑब्जेक्ट लिखा है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। तो सोचेगा कि ऑब्जेक्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव दिया है तब तो ये सही है। लेकिन एक रूल और है, इसके आगे क्या लिखा है, जेरंड। तो जेरंड के साथ हमेशा क्या लगना चाहिए, पजेसिव। इसलिए हिम ना होकर के इसको, ये सेंटेंस आपका क्या है, रॉन्ग हो गया। तो इसको सही करिए, हिज कर दीजिए, ठीक। अब आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिज डूइंग, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। यू मे रिलाई अपॉन मी, ठीक है ना। अब लड़का देखिए सोचिएगा सब्जेक्ट लिखा है, ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है ना। हाई अपॉन प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। कहीं पर भी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन, हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव। तो अब लड़का सोचेगा कि ये अपॉन प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद ये प्रोनाउन है, तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ही तो दिया है। लड़का सोचेगा अरे तो सही है, लेकिन ये रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि ये आगे जेरंड लिखा है, ठीक है ना। और जेरंड के साथ के पहले अगर नाउन प्रोनाउन है तो पजेसिव होना चाहिए, ये रॉन्ग है। तो करेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माई, ठीक है ना, ठीक। अब ये प्रीपोजिशन के बाद ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में हो गया, ठीक। चलिए, राम वोन बाय मोहन मिसिंग ए चांस, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए मिसिंग आपका जेरंड है, जेरंड के पहले क्या आ गया, नाउन या प्रोनाउन। तो ये क्या दिया, नाउन, किस केस में होना चाहिए, पजेसिव। किस केस में होना चाहिए, पजेसिव, ठीक है ना। और ना किसी, ये तो प्रोनाउन था, तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पजेसिव अलग होता है। जैसे आई सब्जेक्टिव है, माई पजेसिव है, मी ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है। लेकिन अगर कोई नाउन है मोहन, तो यही सब्जेक्टिव है, आईसी को हम ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं, ठीक है ना। और इसको अगर पजेसिव बनाना है तो उसमें क्या जोड़ देंगे, एपॉस्ट्रॉफी यस जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब ये यहाँ देखिए मोहन नाउन है, पजेसिव होना चाहिए, तो पजेसिव के लिए क्या करेंगे, एपॉस्ट्रॉफी। अब जाके सही हुआ, मोहन रॉन्ग है, मोहन्स करेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन याद रखिए, देखिए कि जेरंड के पहले अगर कोई प्रोनाउन आया तो किस केस का होना चाहिए, पजेसिव केस में होना चाहिए, ठीक है ना। अगर जेरंड के पहले कोई नाउन आया, ठीक है, तो वो किस केस में होना चाहिए, पजेसिव केस में। नाउन को पजेसिव केस बनाना है तो क्या कर देंगे, एपॉस्ट्रॉफी जोड़ लेंगे। क्या जोड़ लेंगे, एपॉस्ट्रॉफी, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में जेरंड के पहले कोई नाउन आ गया, क्या आ गया, नाउन, और ये निर्जीव है, क्या है, निर्जीव, तो निर्जीव में एपॉस्ट्रॉफी यस नहीं जोड़ा जाता, ठीक है। एपॉस्ट्रॉफी यस नहीं जोड़ते हैं, उसको हम लोग वैसे ही रहने देंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब लिखा है देयर इज नो चांस ऑफ दैट हैपनिंग अगेन। हैपनिंग जेरंड है, इसके पहले आपका एक डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। अब इसमें यस या यस नहीं जोड़ना है, मतलब इसका पजेसिव केस नहीं बनता है, वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। ही गेव अप, अभी बताए हैं कि गिव अप के बाद क्या चाहिए, जेरंड, क्या चाहिए, जेरंड, और ये क्या दिया है, इन्फिनेटिव, इसीलिए रॉन्ग है। तो इसको सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग। अभी मैंने इसको काट करके लिख दीजिए ड्रिंकिंग, अब सही हो जाएगा।
ठीक है ना। ही अवॉइड्स टू सी मी, अवॉइड के बाद क्या आएगा, जिरंड, वर्ब ing, दिया क्या है, इन्फिनेटिव, इसलिए ये रॉन्ग है, सही करिए, इसमें ing जोड़ दीजिए, बस ये हो गया आपका, ठीक है ना। ठीक, तो आपके सारे क्वेश्चन वीडियो के स्टार्ट में जो मैंने पूछे थे सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए और फिर 1-2-4 कमेंट और मार दीजिए, ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छे से धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।